अगर आज की ये वीडियो आप देखते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो पैसे से मुतालिक सोचने का अंदाज है वो बदल जाएगा। क्योंकि ये पैसा जो है हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से सर्कुलेट करता है, उसको अगर आप समझ के इसको फॉलो करें तो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर उस शख्स को जो इस माशरे से, इस सोसाइटी से अपना हिस्सा लेना चाहता है। तो चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फ्लो, जो पैसा कमाने का फ्लो है, वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी में वर्क करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग पैसा कमाते हैं उनको अगर आप डिवाइड करें तो 4 से 5 कैटेगरीज के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। वो लोग जो कि कुछ नहीं करते माशरे के अंदर। इसका मतलब ये कि अगर वो किसी के पास जॉब के लिए जाएं तो भी उनको जॉब नहीं मिलती आसानी से, और वो ज़्यादातर अनस्किल्ड पर्सन होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती ख़ास, और वो जाके जो है ना जॉब तलाश कर रहे होते हैं, लेबर वर्क तलाश कर रहे होते हैं, उनको जो है काम आसानी से नहीं मिलता। और इसी वजह से ये कैटेगरी वो कैटेगरी है जो कि पैसा कमाने में सबसे नीचे लेवल पे होती है। सेकंड लेवल आता है हमारी स्किलफुल लेबर का, यानी कि वो लोग जिनके अंदर स्किल होती है, सलाहियत होती है, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनको रन करने के लिए इन लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को लोग जो है हायर करते हैं अपनी कंपनीज के अंदर और उनकी मदद लेते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। अब इसके अंदर हर वो शख्स आ सकता है जो कि कम से कम तनख्वाह ले रहा हो और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एग्जांपल लें कि एक वो शख्स जो कि डेटा एंट्री करता है एक ऑफिस के अंदर, हो सकता है वो 40 to 50,000 जो है वो अर्न कर रहा हो अपने ऑफिस के अंदर, लेकिन उसी की बानिस्बत एक जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लें या न्यूरोसर्जन ले लें या कोई भी हाईली स्किल्ड पर्सन ले लें, वो उसी टाइम के जो है पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है। इवन के सम टाइम वो कई लाख जो है एक दिन में भी चार्ज कर लेते हैं। लेकिन ये कैटेगरी फिर भी एक ही उसके अंदर आएगी, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं अपना वक्त बेच के जो है पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एक शख्स जो कि 300 आवर्स जो है मंथ के अंदर एक कंपनी को देता है, उसके अगेंस्ट जो है वो एक सैलरी लेता है। अब अगर कोई ज़्यादा स्किल, ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल वाला पर्सन है, वो उसी 300 आवर्स के बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा, और एक वो शख्स जो कि स्किल इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, वो उसी 300 आवर्स के काफ़ी कम चार्ज कर रहा होगा। लेकिन ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं क्योंकि एट दी एंड ये अपना वक्त बेच के पैसे कमा रहे हो। थर्ड कैटेगरी है फ्रीलांसर्स की। फ्रीलांसर जो है वो स्किलफुल पर्सन होते हैं और वो अपने टाइम को पूरे महीने के लिए किसी कंपनी को बेचने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है, आप एक टेक्नीशियन को कॉल करेंगे, वो आएगा, या आप उसकी शॉप पे जाएंगे, वो एक फिक्स अमाउंट लेकर आपको वो लैपटॉप ठीक करके दे देगा। ये कैटेगरी एज कम्पेयर टू द सैलरी पर्सन ज़्यादा कमा रहे होते हैं और अपनी स्किल के मुताबिक वो डबल, ट्रिपल, समटाइम 10 टाइम मोर भी कमा रहे होते हैं। लेकिन एट दी एंड ये लोग भी वही कैटेगरी के अंदर आते हैं जो अपना इस टाइम यूटिलाइज कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो उनकी कैपेसिटी होती है वो एक लेवल पे आके स्टॉप हो जाती है। क्योंकि आप जितना भी ज़्यादा जो है ना स्किल्ड हो किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर, लेकिन एट दी एंड आप एक लिमिट के अंदर काम कर सकते हैं। आपके पास जो है 12 आवर्स जो है मैक्सिमम टाइम होता है, बाकी आपके सोने में और घर के कामों में निकल जाता है। 12 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ वो पैसा कमा सकते हैं जो कि आपको इजाज़त देता हो 12 आवर्स के अंदर कमाने के लिए। यानी कि जो काम उन 12 घंटों में आप कर सकते हैं, सिर्फ वही पैसा आप कमाएंगे।
फोर्थ कैटेगरी जो आ जाती है वो आ जाती है बिजनेसमैन। यानी कि बिजनेसमैन वो होता है जो इन्हीं स्किलफुल लेबर को जो है ना यूटिलाइज करके उनका टाइम खरीद के जो है अपने बिजनेस के अंदर लगा रहा होता है और अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है या प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। किसी भी किस टाइप का बिजनेस हो सकता है। तो ये बिजनेसमैन जो है एक्चुअल में मिडिल मैन होता है और ये शख्स अपना टाइम नहीं बेच रहा होता पैसा कमाने के लिए। ये अपने दूसरों के टाइम को खरीद के उनको अपनी सर्विसेज के लिए यूटिलाइज करके उसके ज़रिए जो है ना पैसा अर्न कर रहा होता है। और ये जो कैटेगरी है ये ट्रांसफरेबल है। यानी कि अगर आप एक जॉब करने वाले और एक फ्रीलांसर की एग्जांपल लें, उनकी जो इनकम होती है सिर्फ उस वक्त तक होती है जिस वक्त तक वो काम कर रहे होते हैं। जिस वक्त उनको वो बीमार हो जाए या फिर उनका जो है ना देहांत हो जाए, इंतकाल हो जाए, और उसके बाद वो सारी इनकम एकदम से रुक जाती है, वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। लेकिन बिजनेस की जो कैटेगरी है वो ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि एक बिजनेस जो मैंने जनरेट किया अपनी लाइफ के अंदर और उसको एक लेवल तक पहुंचा के गया, जो कि मंथली रेवेन्यू जो है हो सकता है 20 लाख 50 लाख या करोड़ों में जो भी अमाउंट है, वो मेरे मरने के बाद या फिर उस शख्स के मरने के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बच्चों तक। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस बिज़नेस को संभालते हैं। हो सकता है वो उससे ज़्यादा ग्रो करके उसका रेवेन्यू जो है और मज़ीद जो है ना आगे बढ़ाएं और वो नेक्स्ट जनरेशन को और ज़्यादा वेल्दी बना दे। बट डिपेंड करता है कि आप क्या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं। तो ये कैटेगरी जो है ये यूटिलाइज कर रही होती है उन दोनों तीनों कैटेगरीज को जो पहले मैंने डिफाइन करी। लेकिन एक बात यहाँ पे फिर भी आप जो है ना गौर करेंगे कि कहीं ना कहीं उस शख्स की एनर्जी, उस शख्स का जो टाइम है वो बिजनेस जो है यूटिलाइज कर रहा होता है। यानी कि उसको ज़रूरत है अपनी एनर्जी, अपना माइंड, अपनी स्किल को यूटिलाइज करने का अपने बिजनेस के अंदर। अदरवाइज वो बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा और उसको वो रिटर्न, वो रेवेन्यू नहीं देगा जो एक्चुअल में एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है इन्वेस्टर्स की, वेंचर कैपिटल की। ये वो लोग होते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आज के इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वेंचर कैपिटल की बहुत सारी जो है ना फर्म्स भी जो है ना आपको देखने के मिलेंगी। वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ना तो हमें अपना टाइम लगाना है और ना ही जो है ना हमें अपना माइंड लगाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा प्रोवाइड करना है उन बिजनेस को जो कि जिनके अंदर स्ट्रेंथ हो ग्रो करने की और जिनके अंदर रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ टाइप के बिजनेस के अंदर जिनके अंदर पोटेंशियल होता है अच्छा रेवेन्यू देने का, और उसके बाद वो इन्वेस्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना रिटर्न जो है उन बिजनेस से ले रहे होते हैं। ना तो वो अपना माइंड यूज़ कर रहे होते हैं, ना ही जो माइंड इस सेंस में कि उनको डिसाइड करना होता है, सिलेक्ट करना होता है इस तरह का बिजनेस जो जिसके अंदर पोटेंशियल हो। लेकिन एक बार उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद कोई उनकी एनर्जी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं लग रही होती है। ये कैटेगरी जो है आप जो है ना क्या कहते हैं, जिस तरीके से वॉरेन बुफे जो है उसके जो शेयर्स हैं वो दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर उसके शेयर्स हैं, लेकिन एट दी एंड वो खुद से कोई भी कंपनी को ओन नहीं कर रहा होता है, या फिर उसका ज़्यादातर जो पैसा है वो दूसरी कंपनीज के अंदर डिवाइड हुआ है, जिसके अगेंस्ट वो हर महीने जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो गेन कर रहा होता है। ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी और अपनी टाइम को रेगुलर किसी भी बिजनेस के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। तो फाइनल जो कैटेगरी है वो उन इदारों की है जो कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या IMF। ये वो इदारे हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं कंट्री की इकोनॉमीज़ को और अपनी पॉलिसीज़
से जो है वो उन कंट्रीज़ को ज़्यादा फेवर दे रहे होते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मददगार साबित हो रही होती है, और वो कंट्रीज़ जो उनकी पॉलिसीज़ या उनके ऑब्जेक्टिव के ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जिससे वो कंट्री की इकॉनमी जो है वो डाउन होने लग जाती है। अब इस पूरे पिरामिड से आपने क्या समझा? आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके समझने वाली है कि यहाँ पे जो स्टेजेस है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपना वक्त बेच के पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, या आप फ्रीलांसर हैं या आप बिजनेसमैन हैं। आपको हमेशा नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाना होगा, यानी कि नेक्स्ट लेवल के अंदर जाना होगा। अगर आज आप एम्प्लॉय हैं और जॉब कर रहे हैं और अपना वक्त बेच के पैसा कमाते हैं या फ्रीलांसर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि मैं हमेशा सारी ज़िंदगी अपना वक्त बेच के पैसा नहीं कमा सकता, और अगर मैं कमा भी लूँ तो ये जो वेल्थ है ये मेरी ट्रांसफ़र नहीं होगी नेक्स्ट जनरेशन पे। तो आपको सोचना होगा कि आज अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, आज अगर मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं किस तरीके से अपने नेक्स्ट लेवल के अंदर जा सकता हूँ, या एक ऐसा बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ जो कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन को वेल्दी बनाए और उनको हेल्प करे आगे ग्रो करने के लिए। और अगर आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को करते हुए आपको ये सोचना होगा कि मैं नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि इन्वेस्टर किस तरीके से बन सकता हूँ, और किस तरीके से जो पैसा आज मैं कमा रहा हूँ वो विदाउट अपनी एनर्जी इन्वेस्ट किए जो है मैं अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह का काम का कंटेंट अगर आप जानना चाहते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।